बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए तो उस एक्सप्रेशन में आपने कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन आया आपने देखना है कि उसमें कितनी टर्म्स हैं। टर्म्स की डिवीजन प्लस माइनस से होती है। जैसे कि इस पार्ट में हमारे पास प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन से हमें ये पता चल रहा है कि ये इसकी पूरी पहली टर्म है 2ab² और सेकेंड टर्म है 6ab। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो जो टर्म्स होती हैं उनके आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी टर्म को, किसी भी हिस्से को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो 2ab² को हम जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो 2 एक प्राइम नंबर है। तो 2 के फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, एक 2 ही आएगा क्योंकि 2 के फैक्टर्स 2 क्रॉस 1 होते हैं। 2 क्रॉस a का ओनली पावर 1 है, वो 1 टाइम लिखा जाएगा। b आपकी 2 दफ़ा है, इट्स मीन आप b को लिख सकते हैं इसके फैक्टराइज करके b क्रॉस b, मतलब 2 आपने छोटे हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया। अब 6ab आपकी सेकेंड टर्म है, तो 6 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 6 के फैक्टर आएंगे 2 क्रॉस 3 और a और b 1 टाइम है, तो उनको आप एज इट इज ही लिख देंगे a क्रॉस b। अब ये तो आपके बन गए हैं फैक्टर दोनों टर्म्स की। अब कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है। कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कि जितनी टर्म्स आपको दी जाती हैं उनमें कॉमन होता है, जो दोनों में मौजूद होता है। आपकी 2 टर्म्स हैं तो दोनों में मौजूद होना चाहिए। 3 टर्म्स का क्वेश्चन है तो तीनों में मौजूद होना चाहिए। तो हमारे पास इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक तो 2 होगा क्योंकि 2 दोनों में मौजूद है 2। साथ में आपका a ऐसी टर्म है जो कि दोनों में मौजूद है, आप a को लिखेंगे। इसके साथ b आपका 1 टाइम दोनों में कॉमन है, वो लिखा जाएगा। तो कॉमन फैक्टर आपका आ गया जी 2ab। तो जब आप टर्म्स को ऐसे इकट्ठा करके लिख देते हैं तो बीच में क्रॉस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स मीन ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे 2ab। 2ab आपका कॉमन फैक्टर है इन दोनों टर्म्स का।